आइए शुरू करते हैं। एमपी परीक्षाधाम अध्याय 73 मध्य प्रदेश जनजाति संवैधानिक प्रावधान जनजाति परंपरा एवं कलाएं। जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, तो हम विभेद कर पाएंगे, आसानी से विभेद कर लेंगे ट्रिक के लिए। यानी विभेद कर पाना, पाना से 15, विभेद से विभेद। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अफसर की समानता। लोक में लिखा ट्रिक, लोक में लिखा है लोग। अब हर किसी को सुनना चाहिए, हर लोगों को सुनना चाहिए, हमें हर किसी को हर लोगों को सुनना चाहिए। लोगों से लोक और सुनना से 16 यानी अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अफसर की समानता। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अभिव्यक्ति यानी कुछ बोलना, हमें जो भी कुछ बोलना चाहिए अच्छा बोलना चाहिए, यानी नाइस बोलना चाहिए। जो भी अभिव्यक्ति हमें करना चाहिए वो नाइस करनी चाहिए। नाइस से 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा। अब यहाँ पर अनुसूचित जाति है, जनजाति है, दुर्बल वर्ग है, तो हमें इसे इनका हित करना होगा हर सरकारों को, यानी इन्हें छाया देना होगा, इन्हें छाया में रखना होगा सरकारों को अपनी छाया से 46 और इन्हें रखना होगा। इन्हें मतलब किसे? अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्ग, क्योंकि पिछड़े हुए हैं शैक्षणिक और आर्थिक तौर पे। अनुच्छेद 243 गा पंचायतों में आरक्षण। अब अनुच्छेद 243 गा मतलब डी, अनुच्छेद 243 डी, ABCD। अब कहते हैं हमें आरक्षण दो से डी, यानी 243 डी आरक्षण 2 यानी पंचायतों में आरक्षण। अनुच्छेद 243 ना नगर पालिका में आरक्षण। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अनुच्छेद 243 घा को हमने, घा मतलब डी, 243 डी यानी आरक्षण 2 से डी यानी पंचायतों में आरक्षण, और 243 ना नगर पालिका में आरक्षण। अब नगर में लिखा है ना और 243 ना में भी लिखा है ना, यानी नगर पालिका में आरक्षण। और आरक्षण को नगरों में अधिकतर ट्रिक के लिए देख लेते हैं, लोग कहते हैं ना हमें आरक्षण नहीं दो, अधिकतर लोग कहते हैं नहीं दो आरक्षण, बहुत डिबेट होती है इस पर, यानी ट्रिक के लिए देख लेते हैं इसे। यानी 243 ना नगर पालिका में आरक्षण। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को लोकसभा के निर्वाचन में आरक्षण। अब अनुच्छेद 330 को कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे? लोकसभा में लिखा है
लोकसभा में लिखा है लोगों की सभा। अब लोगों की सभा कहाँ लगेगी? लोगों की सभा कहाँ कहाँ लगेगी? धरती पर। धरती से 30 यानी 330। लोगों की सभा यानी लोकसभा कहाँ लगेगी? धरती पर यानी 330। अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 332 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान। अब इसे कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे? अब राज्य विधानसभा है, इसे कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे? अब राजा जो भी कानून बनाएगा, विधान बनाएगा, तो प्रजा को उसको हंसते हंसते बत्तीसी दिखाकर अपनी स्वीकार करना होगा। राजा जो भी कानून बनाता है लोगों को उसे स्वीकार करना ही पड़ता, अपनी बत्तीसी हंसते हंसते बत्तीसी दिखाकर। बत्तीसी से 332 यानी 32 और राजा का विधान यानी राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अब ये इसे कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे? अब ये अनुसूचित जनजाति आयोग है, तो हम इससे हर कोई जो अनुसूचित SC वाले ST वाले लोग होंगे इनसे बोलेंगे कर दो, हमारा काम कर दो। कर दो से का, और ये जो भी काम ST पॉपुलेशन वाले इनके सामने कार्य करवाने आएंगे तो उनकी आरती उतारेगा उनकी आरती से 38 और काम कर दो। ST वाले बोलेंगे, पॉपुलेशन वाले काम कर दो, का से का, और अनुसूचित जनजाति आयोग बोलेगा उनकी आरती उतारेगा। ट्रिक के लिए देख लेते हैं आरती से 338। अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। अब इसे कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे? अब राष्ट्रपति जो है ऐसा करके अनुसूचित जनजाति को घोषित करके किसी भी जाति को चोटी पर ले जाएगा, यानी उसके लिए वेलफेयर के काम करेगा, कल्याण के लिए चोटी पर ले जाएगा कि उसके लिए योजना बनेगी तरह तरह की। ट्रिक के लिए चोटी पर ले जाएगा, चोटी से 34 और घोषित लिखा है इसमें, तो कहते हैं घोषित कर देना, घोषित कर दो, 2 से 2 घोषित कर दो, और कर दो 2 से 2 और यानी 342 का 2, और राष्ट्रपति ऐसा करके अनुसूचित जनजाति को चोटी पर यानी उसका कल्याण कर देगा, चोटी पर ले जाएगा। चोटी से 34 यानी 2 से 2 और चोटी से 34 यानी अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 366 25 अनुसूचित जनजाति की परिभाषा। अब जो अनुसूचित जनजाति की भाषा होगी वह यूनिक भाषा होती है। ट्रिक के लिए हम अनुसूचित ऐसे रिलेट कर लेते हैं अनुच्छेद 366 को। अब अनुसूचित जो जनजाति की भाषा है वो खोती जा रही है, उनकी क्षति होती जा रही है, खोती जा रही है यानी उनकी क्षति होती जा रही है। 36 से 36 यानी 366, तो उनको हमें बचाना पड़ेगा। जो अनुसूचित जनजाति की भाषा है अलग अलग वह खोती जा रही है, उनकी क्षति होती जा रही है। 36 से 36 उन्हें बचाना पड़ेगा, बचाने से 25। अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विधिक उपबंध। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। अब इसे कैसे ट्रिक से देखेंगे? अब जब SC और ST को अत्याचार से बचाना है, यानी हम अत्याचार से बचा लेंगे तो उन्हें नवा जीवन देंगे, नया जीवन देंगे। नवा जीवन, नया जीवन, नवा से 89
यानी नवा जीवन देंगे अत्याचार से बचाकर। नवा से नवासी यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक से विस्तार अधिनियम 1996 यानी पैसा अधिनियम 1996। पैसा क्या, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उसमें लिखा है पैसा। अब हम हर कोई चाहता है हमारे पैसे को कोई ना छुए, पैसे को ना छू, पैसे को हमारे कोई ना छुए, पैसे को ना छू, ना छू से 96 और पैसे से पैसा यानी पैसा अधिनियम 1996। अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। इसके तहत जनजातियों को अपने जंगलों में निवास का अधिकार दिया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब उनका निवास है वहाँ पर सदियों से, अभी ये रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी से छः यानी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता संशोधन अधिनियम 2012। इस 2000 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 में 2012 को संशोधन किया गया। समाचार पन्नों में 15 नवंबर 2022 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर पैसा नियमों को अधिसूचित किया गया। अब पैसा हम कभी कभी नया पा जाते हैं, पैसा हम कभी कभी नया पैसा चाहते हैं, हर कोई चाहता है पैसा हम नया पा जाएं, पैसा नया पा जाए, नया से नियम, पैसा से पैसा नया पा जाएं, हर कोई चाहता है नया से नियम और नया से नवंबर और पा जाएं, पाना से 15 और पैसों की बारिश से 22। अब हर कोई चाहता है कि पैसे नया पा जाएं हम, पैसे से पैसा अधिनियम और नया से नया पा जाएं, नया से नियम और पा जाएं से पाना, ऐसे नया पा जाएं से नवंबर और नियम और पाना से 15 और पैसों की लोग चाहते हैं बारिश से नए पैसे की बारिश से 22 यानी 15 नवंबर 2022 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर पैसा नियमों को अधिसूचित किया गया। पैसा नियम है अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा को सशक्त करता है। जो ये नियम है अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा को सशक्त करता है। अब देख लेते हैं एमपी की जनजाति परंपराएं। एमपी की जनजाति परंपराओं में धार्मिक परंपराएं, शिल्प, जनजाति निषेध, नृत्य, गीत, संगीत, वाद्य यंत्र आदि शामिल है। देख लेते हैं परंपरा, शिल्प, प्रथा और उनमें क्या विशेष है या अर्थ या उनकी व्याख्या। अब बाघ डूमा विशेष वनों में वनों में किसी वृक्ष के नीचे पत्थर या मिट्टी से बनाया गया मंदिर है। ये बाघ डूमा क्या है? वनों में किसी वृक्ष के नीचे पत्थर या मिट्टी से बनाया गया मंदिर है। अब जो बाघ होता है वो कहाँ होता है? वन में। ट्रिक कैसे याद रखेंगे इसको? ट्रिक से, अब जो बाघ होता है वो वन में होता है। बाघ से बाघडुमा, वन से वनों यानी वनों में किसी वृक्ष के नीचे। अब जो बाघ होगा उसे हमारे सामने आ जाएगा तो उसे हम किससे भगाएंगे? पत्थरों से भगाएंगे। कैसे भगाएंगे? पत्थरों से भगाएंगे। पत्थरों से पत्थर, और बाघ वन में होता है। वन और पत्थर रिलेट हो गए। बाघ को पत्थर से घुमाएंगे और बाघ वन में होता है। और मंदिर को कैसे रिलेट करेंगे? अब लोग मंदिर की तरफ भागते हैं, मंदिर से मंदिर और भागने से बाघ यानी बाघ डूमा। गुड़ी क्या है?
जनजातियों में मातृ देवी को मानने की प्रथा है, उनका मंदिर गुड़ी कहलाता है। जनजातियों एक गुड़ी गुड़ी जनजातियों में मातृ देवी को मानने की प्रथा है, उनका मंदिर गुड़ी कहलाता है। अब गुड़ वगैरह घर में ट्रिक इसकी, गुड़ वगैरह घर में गुड़ वगैरह से मिठाई कौन बनाता है? माँ बनाती हैं। गुड़ वगैरह से मिठाई कौन बनाता है घर में? माँ, यानी मातृ। गुड़ से गुड़ी और मातृ से मातृ देवी। अब और मंदिर गुड़ी। अब गुड़ प्रसाद कहाँ मिलता है? मीठा प्रसाद, गुड़ प्रसाद मंदिर में, और मंदिर अच्छा होता है यानी गुड़ होता है। गुड़ से गुड़ी और मंदिर से मंदिर, यानी गुड़ी जनजातियों में माता देवी को मानने की प्रथा है, उनका मंदिर गुड़ी कहलाता है। गुड़ी जनजातियों में माता देवी को मानने की प्रथा है, उनका मंदिर गुड़ी कहलाता है। बागडूमा। अब भीली ढाबा ये क्या है? भील जनजाति में ढाबा बनाने और उसे देवताओं, विशेषकर कोक देवता को चढ़ाने की प्रथा है। ढाबा प्रथम दृष्टया छोटे मंदिर या बौद्ध स्तूप की आकृति जैसा लगता है। भीली ढाबा। अब जो कोक से ढाबा को रिलेट कर लेंगे भीली ढाबा से। अब जो कोक होता है, कोक यानी शराब लोग कहाँ पीते हैं? अधिकतर ढाबे में पीते हैं शराब। ट्रिक के लिए, कोक अधिकतर लोग ढाबे में पीते हैं। कोक से कोक दिखता, ढाबे से ढाबा, भीली ढाबा। और ढाबा छोटा ही होता है, यानी छोटा मंदिर। ये छोटा मंदिर है। और बौद्ध स्तूप को कैसे रिलेट करेंगे भीली ढाबा से? अब जो बुद्धू होता है, बुद्धू, उसको हर कोई अपनी चालाकी से दबा देता है। बुद्धू को हर कोई अपनी चालाकी से दबा देता है। बुद्धू से बुद्धू यानी बौद्ध स्तूप, और दबा देता है से भीली ढाबा। तो उसका भला करना चाहिए, भला से भीली, यानी भीली ढाबा भील जनजाति में ढाबा बनाने और उसे देवताओं, विशेषकर कोक देवता को चढ़ाने की प्रथा है। कोक को कैसे रिलेट किया था हमने? अब ढाबा में लोग शराब पीते हैं यानी कोक पीते हैं, और ढाबा प्रथम दृष्टया छोटे मंदिर। अब कोई भी किसी को दबाएगा तो वो मंदिर जाएगा, कोई भी किसी को दबाएगा, परेशान करेगा तो मंदिर जाएगा, और तो उसका भला होगा। मंदिर से मंदिर। और बौद्ध स्तूप, बुद्धू को लोग दबाते हैं तो उसका भला करना होगा। बुद्धू यानी बौद्ध स्तूप की आकृति जैसा लगता है ये भीली ढाबा। पोला ये क्या है? हाथियों की पूजन की परंपरा वर्तमान में ये लक्ष्मी देवी से संबंधित हो गया है। ये पोला हाथियों के पूजन की परंपरा है, जो ये वर्तमान में लक्ष्मी देवी से संबंधित हो गया है। अब जो पोल होता है, पोल खंबा, उस पर लोग कैसे चढ़ते हैं? पोल पर यानी खंबे पर लोग अपने हाथों चढ़ेंगे। पोल पर खंबे पर लोग अपने हाथों चढ़ेंगे। हाथ से हाथी यानी हाथियों की पूजन की परंपरा। पोल पर कैसे चढ़ेंगे लोग? अपने पोल से पोला, और हाथ से चढ़ेंगे, हाथ से हाथी। और लोग हाथ से पूजा करते हैं, यानी हाथियों की पूजन की परंपरा। और लक्ष्मी देवी, इसको कैसे रिलेट करेंगे? कहते हैं जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए, अपने लक्ष्य किसी को मत बताओ। यानी लक्ष्य की पोल जब तक पूरा नहीं हो जाए लक्ष्य, अपनी लक्ष्य की पोल मत खोलो। लक्ष्य की पोल मत खोलो जब तक पूरा ना हो जाए। लक्ष्य की पोल, लक्ष्य से लक्ष्मी देवी और पोल से पोला। पृथ्वी पूजा। धरती माता की नाराजगी से शराब या अनेक पेय पदार्थ जहर के रूप में बदल जाते हैं, इसलिए इनका सेवन करने से पूर्व थोड़ा सा अंश अवश्य धरती पर छिड़का जाता है। पृथ्वी पूजा। अब धरती माता की नाराजगी से शराब या अनेक पेय पदार्थ जहर के रूप में बदल जाते हैं,
इसलिए इनका सेवन करने से पूर्व थोड़ा सा अंश अवश्य धरती पर छिड़का जाता है। इसकी ट्रिक देखने की जरूरत ही नहीं है। अब जो ये पेय पदार्थ होते हैं शराब में, वो खराब ही होते हैं, तो ये जहरी है एक प्रकार से। और अब अक्सर आपने देखा होगा, ट्रिक के लिए अक्सर देखा होगा आपने, लोग छिड़कते हैं उसको जब शराब का सेवन करते हैं धरती पर, यानी पृथ्वी पूजा। धरती माता की नाराजगी से शराब यानी एक पेय पदार्थ जहर में बदल जाते हैं, इसलिए इनका सेवन करने से पूर्व थोड़ा सा अंश अवश्य धरती पर छिड़का जाता है। सुपातुमा। सुपातुमा ये क्या है? बेगा जनजाति में जादू की एक प्रचलित पद्धति है जिसका उपयोग नाड़ी देखकर दुष्ट आत्मा का पता लगाने में किया जाता है। अब तुम में लिखा है तुम, सुपातुमा में लिखा है तुम। अब कोई गलती कर देता है, हम कहते हैं तुम बैग करो। बैग यानी माफ़ी मांगना। इंग्लिश में बैग यानी करना, बैग करना, रिक्वेस्ट करना, माफ़ी मांगना। अब कहते हैं कि तुम माफ़ी मांगो, तुम बैग करो। बैग से बेगा जनजाति और तुम से तुमा। अब यह ऐसे रेट कर सकते हैं इसको। बेगा में लिखा है भींगना, बेगा में लिखा है भींगना, भींगना यानी बेगा। और सूप में लिखा है सूप, सूप भी एक तरल पदार्थ होता है। और बेगा भींग किस में जाएंगे हम? तरल पदार्थ में भींग जाएंगे, तो बेगा और सूपा ऐसे रेट हो गए। ये जादू की एक प्रचलित पद्धति है। अब जादू क्या होता है? जादू क्या होता है? जादू एक प्रकार का श्राप है। जादू एक प्रकार का क्या है? जब कोई करवा देता है, जादू एक प्रकार का श्राप है। श्राप से सूपा और जादू से जादू। अब श्राप और दुष्ट, इसको रिलेट कर ही सकते हैं, दुष्ट आत्मा और श्राप को। नारी किसकी देखते हैं लोग? तुम्हारी देखते हैं। नारी किसकी देखते हैं लोग? तुम्हारी। यानी सुपातुमा क्या है? बेगा जनजाति में, यानी बेगा जनजाति में। अब सूप तरल पदार्थ है, तो वह भी सूप तरल पदार्थ है ट्रिक के लिए। और बेगा में लिखा है भींगना, भींगते किस में? तरल पदार्थ में, तो ऐसे रिलेट हो गया। और जादू क्या है? जादू लोग किस पर करेंगे? जादू एक श्राप की तरह है। श्राप से सूपा और जादू जादू। और नाड़ी देखकर किसकी नाड़ी देखेंगे? तुम्हारी नाड़ी देखेंगे। तुम्हारी से तुम और नारी से नारी। दुष्ट आत्मा और श्राप को रिलेट कर सकते हैं। यानी सुपातुमा बेगा जनजाति में जादू की एक प्रचलित पद्धति है जिसका उपयोग नारी देखकर दुष्ट आत्मा का पता लगाने में किया जाता है। घोटल, घोटुल, घोटुल प्रथा मारिया या मुरिया जनजाति में अधिक प्रचलित है। अब कोई ट्रिक के लिए देखते हैं इसको। कोई घुट घुट के मरता है, घुट घुट कर मरना, घुट घुट कर मरना, घुट घुट कर मरना, मरना, मरना से मारिया मुरिया, घुट घुट कर मरना, घुट घुट से घोटुल। और दूसरा घोटुल। घोटुल प्रथा के अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे मुंडा लोगों में से गितिओरा, भुइया में ढंग बस्सा, उराव में धूम कुरिया और नगांव में मुरुंग कहा जाता है। अब मुंडा और गितिओरा को रिलेट कर लेते हैं। अब मन की गति बहुत तेज होती है, मन की गति बहुत तेज होती है। गति से गितिओरा और मन से मुंडा। मन की गति बहुत तेज होती है। गति और मन से मुंडा, गति से गितिओरा। अब गितिओरा और घोटुल को रिलेट कर लेते हैं। अब गति है, कभी कभी घट जाती है, गति कभी कभी घट जाती है, और घटती है एक बार तेज होने के बाद गति, स्पीड। गति के घटना, घटना से घोटुल और गति से गितिओरा।
भुइया और धंग बस्सा को रिलेट कर लेते हैं। भुइया में लिखा है भुई यानी छोई मुई। अब छोई मुई को छोई मुई, मुई से भुई। अब छोई मुई का पौधा जो होता है उसे हम देखते हैं, जब हमें उसे हाथ लगाते हैं तो सिकुड़ जाता है, तो हम उसे देखकर दंग हो जाते हैं। जो छोई मुई का पौधा होता है, छोई मुई से भुई, तो उसे ट्रिक के लिए, तो उसे देखकर हम दंग हो जाते हैं। दंग से डंगर बस्सा और छोई मुई से भुइया। छोई मुई को देखकर दंग हो जाते हैं क्योंकि वो मुरझा जाता है। दंग से डंगर बस्सा और छोई मुई से भुइया, मुई से भुइया। अब डंगर बस्सा को रिलेट कर लेते हैं घोटुल से। अब कभी कभी जब व्यापार में घाटा लगता है तो हम घाटा देखकर दंग हो जाते हैं। अपना घाटा देखकर व्यापार में दंग हो जाते हैं। दंग से दंग हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं व्यापार में घाटा देखकर। घाटा से घोटुल और दंग से डंगर बस्सा। अब उराव और धूम कुरिया को रिलेट कर लेते हैं। अब कोई ट्रिक, अब कोई धूम मचाएगा तो उड़ेगा। जो यूथ होता है धूम मचाता है उड़ के बहुत उड़ता है अपने जवानी में। धूम मचाकर उड़ना, उड़ना से उड़ाव और धूम से धूम कुरिया। और धूम में लिखा है, धूम कुरिया और घोटुल को रिलेट कर लेते हैं। धूम में लिखा है, धूम में लिखा है धीमा और घोटुल में लिखा है घटना। घटना धीमा, घट जाना और धीमे हो जाना एक ही है। घट जाना, धीमे हो जाना। धीमे हो जाना से धीमे से धूम कुरिया और घटना से घट जाना से घोटुल। अब नगांव और मोरुंग को रिलेट कर लेते हैं। अब नाक जब काटता है किसी को तो लोग मर जाते हैं। नाक काटने से मर जाना, मर जाने से मोरुंग और नाक से नगांव। नाग या सांप। और मोरुंग और घोटुल को रिलेट कर लेते हैं ट्रिक से। अब कोई चीज़ घटेगी तो हम कहेंगे और लाओ, मोर लाओ। मोर यानी अधिक लाओ। अब कोई चीज़ घट जाएगी तो हम कहेंगे मोर यानी और लाओ। घट गई है, मोर से मोरुंग और घट गई है से घोटुल। अब गोदना एमपी के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र में गोदना का अत्यंत प्रचलन है। एमपी में गोदना के प्रकारों में गोंड गोदना, बैगा गोदना, उराव गोदना और कोरबा गोदना आदि प्रचलित है। अब गॉड को गोदना से रिलेट कर लेते हैं। गॉड गोंड एक ही है, रिलेट हो रहे हैं तो गॉड गोदना हो गया। अब बेगा और गोदना को रिलेट करेंगे। अब बैग जो होता है हमारी गोद में होता है। जो फीमेल्स होती हैं वो बैग को अपनी गोद में रखती हैं ट्रिक के लिए। जो फीमेल्स होती हैं अपने बैग को गोद में रखती हैं, बैग से जिसमें सामान रखती हैं, बैग से बैग और गोदना से गोदना। अब उराव और गोदना को रिलेट कर लेते हैं। अब गोद में जब गोद में हमको किसी ट्रिक, अब गोद में कोई किसी बच्चे को लेता है तो बच्चे को लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ, झूला झूल रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। ट्रिक के लिए गोद में उड़ना, उसे ऐसा लगता है। उड़ना से उड़ाव और गोदना से गोदना। अब गोदना और कोरबा को रिलेट कर लेते हैं। अब गोद में हम किसे लेंगे ट्रिक के लिए? जो हमारे कोर यानी दिल में होगा, हमारे दिल के कोर में होगा। कोर से कोरबा और गोद को उसी को लेंगे, गोद से गोदना। अब गोंड जनजाति में दोहरा जट गोदना प्रचलन है। गोंड जनजाति में दोहरा जट गोदना प्रचलन है।
अब भगवान से हम मांगते रहते हैं, कहते हैं गॉड हमको ये दो, गॉड हमको ये दो, गॉड हमको दो, ये दो, गॉड हमको ये दो, इसलिए जाते हैं उसके पास गॉड से, यानी भगवान के पास मिल जाते हैं, हम कहते हैं गॉड दो, गॉड हमको ये दो, इसलिए जाते हैं। गॉड दो, दो से दोहरा, और गॉड से भगवान से, गौड़ जनजाति, इसलिए जाते हैं। जाते से जट गोडना, गोडना, यानी गौड़ जनजाति में दोहरा जट गोदना प्रचलन है। मंझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। अब ट्रिक, हर कोई चाहता है कि मज़ा झट से मज़ा मिल जाए, ज़िंदगी में मेहनत नहीं करनी पड़े और ज़िंदगी में झट से मज़ा मिल जाए। झट से झट गोदना और मज़े से मंझवार। अब उराव जनजाति माथे पर 3 रेखाओं वाला गोदना गुदवाती है। माथे पर जो उराव जनजाति होती है 3 रेखाओं वाला गोदना गुदवाती है। 3 को उराव से रिलेट कर लेते हैं। अब उड़ता कौन है, ज़्यादा कौन उड़ता है, जो यंग होते हैं। ट्रिक के लिए जो यंग लोग होते हैं, यानी 3 होते हैं, जो टीनेजर होते हैं, 3 से 3 और उड़ते हैं ऐसे उड़ाव, हवा में रहते हैं, मतलब मैच्योर नहीं रहते। ट्रिक के लिए उराव जनजाति। मलाड़ जाति की महिलाएं गोदने का कार्य करती हैं, जिन्हें गोदनहारी या गुदनारी कहा जाता है। अब गोदने को मलार से रिलेट करते हैं। अब जो माल होता है, माल या पैसे हमें दान करना चाहिए। माल या पैसे हमें दान करना चाहिए। पैसे ही माल होते हैं, हमें माल या पैसे दान करना चाहिए। दान से गोदना और माल से मलार, यानी मलार जनजाति की महिलाएं गोदने कार्य करती हैं, जिन्हें गोदनहारी और गुदनारी कहा जाता है। अब ट्रिक, अब घर में माल कौन रखती हैं, पैसे कौन रखती हैं, नारियाँ लगती हैं, नारियाँ रखती हैं। नारियाँ जो महिलाएं होती हैं घर में पैसे वही रखती हैं पति के। नारी से यानी महिलाएं, यानी मलाड़ जाति की महिलाएं गोदने कार्य करती हैं, जिन्हें गोदनहारी या गुदनारी कहा जाता है। गोदना गुदवानी की सबसे अच्छा समय शीत ऋतु माना जाता है। गोदना गोदवानी की सबसे अच्छा समय शीत ऋतु माना जाता है। अब गोदना और शीत ऋतु को रिलेट कर लेते हैं। अब शीत में लिखा है सत्य। अब जो लोग सत्य बोलते हैं वो भगवान के करीब जाते हैं, गॉड के करीब जाते हैं, जो सत्य बोलते हैं। सत्य से शीत ऋतु ट्रिक के लिए, और गॉड से गोदना, यानी गोदना गोदवानी की सबसे अच्छा समय शीत ऋतु माना जाता है। गुनहरी मलाएं मंडला जिले के बेगाचक में अधिकांश महिलाएं गुनहरी घास के छोटे छोटे छल्ले गुदकर इसकी मालाएं बनाती हैं। गुनहरी मालाएं। अब मंडला में गुनहरी और मंडला को रिलेट कर लेते हैं। गुनहरी में लिखा है गन। अब गन किसी को हम मारेंगे तो उसका मर्डर हो जाएगा। ट्रिक के लिए, गन किसी को मारेंगे तो मर्डर हो जाएगा। मर्डर से मंडला और गन से गुनहरी। अब बेगा को कैसे रिलेट करेंगे गुनहरी से। अब ये जीवन में किसी ने गुनाह किया है तो उसे माफ़ी मांगना पड़ता है, यानी बैक करना पड़ता है। बैक यानी माफ़ी मांगना, रिक्वेस्ट करना, बैक करना पड़ता है। बैक से बेगाचक, और गुनाह करता है तो गुनाह से गुनहरी मलाएं। यानी गुनहरी मलाएं, मंडला जिले के बेगाचक में अधिकांश महिलाएं गुनहरी घास के छोटे छोटे छल्ले गूंथकर इसकी मलाएं बनाती हैं।
चलिए लेक्चर यहीं एंड करते हैं।